कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगस्त 1991 में मंडल आयोग पर भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और मंडल आंदोलन के जवाब में उन्होंने क्या मंडल आंदोलन शुरू कर दिया। इसलिए हम इस इतिहास में नहीं जाते। मैं ये भी बता सकता हूँ कि आरएसएस ने नवंबर 1949 से भारत के संविधान का विरोध कैसे किया और योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण का विरोध कैसे किया। आरएसएस नेताओं ने आरक्षण का विरोध कैसे किया। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनको बांग्लादेशी बताकर गलत कार्रवाई की गई है। आलम यह है कि जिन बंगालियों के पास वैध दस्तावेज हैं, उनको भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी कहा जा रहा है। बच्चों की शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में सरकार ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को कॉलेज की लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कंप्यूटर रूम या कार्यालय में काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे लगभग 8 से 10 हजार छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा शिमला के रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में स्थापित की गई। आपको बता दें कि ये प्रतिमा हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के बगल में लगाई गई है। प्रतिमा का अनावरण 15 जुलाई को किया जाएगा। प्रतिमा गाजियाबाद में बनवाई गई है और इसका खर्च भाषा, कला और संस्कृति विभाग वहन कर रहा है। ओडिशा भाजपा के 1 वर्ष पूर्ति अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को भुवनेश्वर आएंगे। वे भुवनेश्वर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल जनता मैदान तक रोड शो करेंगे। राज्य सरकार और भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री रवि नारायण नायक ने बताया कि प्रधानमंत्री भुवनेश्वर पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया जब एनसीपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विलय की चर्चा हो रही है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी साथ लड़ेगी या फिर तीनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंडमान सागर में ड्रिलिंग प्रयासों ने उत्साहजनक संकेत दिखाए हैं। उन्होंने खोजपूर्ण कुएं के परिणामों को बहुत सकारात्मक बताया, जो एक महत्वपूर्ण तेल खोज की संभावना को दर्शाता है, जो भारत के लिए एक नई ऊर्जा सीमा खोल सकता है। उन्होंने कहा कि मैं उस संभावना के बारे में बहुत खुशी से बात कर सकता हूं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से प्रधानमंत्री ने पद संभाला है, हम संपूर्ण अन्वेषण और उत्पादन प्रणाली में मौलिक सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना को तोहफा दिया है। ऊना में 25 करोड़ 79 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊना में राज्य के पहले सीबीएसई पैटर्न पर आधारित सरकारी स्कूल खोजने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊना पहुंचने पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम सुक्खू कार्यक्रम स्थल पर गए। उन्होंने ऊना में 8 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नजदीकियों को लेकर बीजेपी के तंज पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। वहीं इसे लेकर अब कांग्रेस ने पलटवार किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में ना तो मुख्यमंत्री की चलती है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। राजस्थान में सारे फैसले दिल्ली से आई पर्चियों के जरिए होते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में जनता परेशान है और उसके बड़े नेता लोगों की समस्याएं दूर करने की बजाय हमारी पार्टी के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए राज्य सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा संचालित करने जा रही है। इसके माध्यम से व्यापक गतिविधियां संचालित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।